आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई बंधु ने नशे से संबंधित कुछ प्रश्न रखा है। देखिए, नशे का अभिप्राय क्या है? जब आप किसी पदार्थ को किसी भी प्रकार का देखिए, जिसको लेने से आप अपनी शुद्ध बुद्ध शरीर की हो, मन की हो, बुद्धि की हो, वो आप खो बैठते थे। उस स्थिति विशेष को ही आप उन्माद कह सकते हो, नशा कह सकते हो, होश को खोने की स्थिति, मदहोश की स्थितियाँ हैं। देखिए, शास्त्र इन सभी स्थितियों की निंदा करते हैं। हालाँकि देखिए, कानून इसकी निंदा नहीं करता, कुछ नियमों के अंतर्गत आपको हमें बाँधता है कि आप किसी सार्वजनिक स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियाँ मद की, नशा की, शराब की या और भी कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, जिनका आप सेवन नहीं कर सकते। जबकि घर पे तो देखिए सेवन करने से कोई मनाही नहीं। और इन शराब की दुकानों का या और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ये तो सरकार द्वारा ही आवंटित की जाती है। हालांकि देखिए हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन बात की तह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि नशा जब भी चढ़ता है, जब तक चढ़ता है तब तक ही आपको उस आवेश में संसार की कहो, अपने कर्तव्यों की कहो, अपने जिम्मेदारियों की कहो, यानी कि बुद्धि का संतुलन वो खो बैठता है। तभी तो कहते हैं ना, शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। सुधरने का तो प्रश्न ही नहीं है, बुद्धि ही उसकी समाप्त हो जाती है। अभी देखिए कुछ रोज पहले ही समाचार पत्रों में कुछ ऐसी चर्चाएं आई कि किसी पत्नी ने अपने प्रेमी से कुछ नशे के आवेश में ही अपने स्वयं के पति का वध, हत्या कर दी। और किन स्थितियों में देखिए आई, इन पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन इनके पीछे का जो मुख्य कारण वो नशा ही है। हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, ये रजोगुण भी जब अमर्यादित हो जाता है तो ये नशे के समान ही है। ये अमर्यादित रजोगुण मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। तमोगुण का अभिप्राय क्या है? कि जब आप सही गलत की पहचान खो बैठते हो। देखिए, तमोगुण का अभिप्राय अंधकार से है, अज्ञानता से है। अब जिसको देखिए गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको यदि आप कार का ड्राइवर बनाकर कहते हो कि गाड़ी चलाओ, तो उसको तो देखिए ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान को हो, सत्वगुण को, बात तो एक ही है। इसी तरह ये जो रजोगुण का नशा है, ये जब चढ़ता है तो मनुष्य यदि इस चढ़े हुए नशे को आरंभ से ही रोक लेता है। देखिए, रजोगुण के नशे को रोकने का अभिप्राय सत्वगुण का नियंत्रण है, एक ब्रेक है। समाज में विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं बताई गई हैं और शास्त्रों में तो विभिन्न, ये जो 16 संस्कार है, इनका तो विस्तार से हम अपनी चर्चाओं में देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक विषयों को लेते हैं, और शाम को तो हम कुछ सरल स्थितियों में संसारी स्थितियों को एक व्यवहारिक स्थितियों से जोड़ते हुए कुछ इस पर चर्चाएँ रखते हैं। उसी चर्चा में ही आज देखिए नशे के ऊपर बात हो रही है। ये रजोगुण का नशा जब चढ़ता है तो मनुष्य को सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने सुना होगा ना, प्री वेडिंग की स्थितियाँ। अब देखिए बिना फेरों के या कुछ ऐसी धार्मिक
जो संस्कार हैं, जिनको कानूनी वैधता भी प्राप्त है, उनके बिना तो शादी का जो एक स्थिति है, वो पूर्ण नहीं मानी जाती। और आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों में मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ, खाने-पीने की स्थितियाँ कुछ अमर्यादित होती जा रही हैं। अक्सर आजकल आप देखिए डीजे पे कुछ डांस की स्थितियाँ आप देखते हो, ऐसी स्थिति में किसी को कोई गीता ज्ञान दिया जाए तो वो सुनना पसंद नहीं करता। क्योंकि वो स्थितियाँ भी लगभग कुछ ऐसी ही होती हैं। मदहोश की कहो, नशे की कहो, आजकल तो देखिए ब्याह-शादियों में भी कुछ शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। इन सभी स्थितियों को आप स्वयं भी भली-भाँति पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों से हटने का आप और हम प्रयास नहीं करते। यूँ तो देखिए नशा कोई भी होगा, वो स्थायी नहीं होता। नशा जब उतरता है, लेकिन चढ़ने के और उतरने से पूर्व की जो एक स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में जो आप और हम दुष्कर्म कर जाते हैं, कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो किए गए पाप कर्म को हो, कानून का उल्लंघन को हो, वो एक भयंकर दुःख रूपी परिणाम लेकर आते हैं। देखिए, बचपन अवस्था अबोध मानी गई है। शास्त्रों में इसी को ही तामसी कहा गया। यूँ तो तकनीकी रूप से मेरा, आपका, सबका शरीर तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। साधारण परिस्थितियों में तो शास्त्र हम बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। लेकिन तमोगुण की निंदा उस दृष्टिकोण से नहीं है। तमोगुण की निंदा उसके निषेधात्मक स्थितियों से है, जो कानून का उल्लंघन करवाते हैं। शास्त्र विरुद्ध देखिए, वेदों का आरंभिक ज्ञान आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश ही तो है। उस वेदों के ज्ञान को ही देखिए अपौरुषेय कहा गया है। वेदों का सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। मायातीत महापुरुषों द्वारा। हम अक्सर अपनी चर्चा में अपना जिक्र बार-बार करते रहते हैं। देखिए, मेरी स्थिति आप भाई-बहनों के समान मायापति की ही है। वो तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण इन शास्त्रीय बातों को गहन अध्ययन करते-करते इन सभी स्थितियों पर कुछ हम तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक कुछ चर्चाएँ रखते हैं, ताकि हमारा जीवन में सुधार आए। क्योंकि मनुष्य योनि सुधरने के लिए मिली है। सुधरने का मतलब सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सत्वगुण बढ़ने से ही आप और हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ सकते हैं। उस सत्ता का नाम ही देखिए परमात्मा है। उसको किसी भी रूप में देखिए, परमात्मा समय-समय पे 1 नहीं, 2 नहीं, पता नहीं कितने अवतार आज तक लेते आए हैं। परमात्मा एक ही है, परमात्मा सबका है, किसी एक का नहीं। ये जो आज धर्म के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थितियों की चर्चाएँ होती रहती हैं। देखिए, सर्व सब धर्म जो एक कहते हैं ना, सार्वभौमिक स्थिति ये धर्म की है। अनुकूल परिस्थितियाँ हो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, चाहे कोई भारतवासी हो, पाकिस्तानी वासी हो, इंग्लैंड वासी हो, अमेरिका वासी हो, धर्म तो सबके ही एक समान है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म को निभाने से। क्योंकि समाज में देखिए मनुष्य अन्य मनुष्यों के सहयोग के बिना रह नहीं सकता। मनुष्यों को सामाजिक प्राणी कहा गया। समाज के बिना आपकी हमारी गति नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझता नहीं है। केवल व्यक्तिगत हित या पारिवारिक हितों को ही जब आप साधने लगते हैं, तो फिर कानून का उल्लंघन भी हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो, आदर करो, यानी कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए।
लेकिन इन स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तो फिर धर्म की देखिए व्याख्याएँ अर्थ और काम द्वारा जब होने लगती है, अब देखिए ना, कोई नर्सरी का बच्चा हो, प्राइमरी स्कूल का बच्चा हो, वो कोई कॉलेज के विद्यार्थी को ज्ञान दे नहीं सकता। ये देखिए बहुत ही सरल स्थितियाँ होते हुए भी आप हम मरते दम तक इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक समझते नहीं। तभी तो ये आपके हमारे जीवन में ये जो नशे की स्थितियाँ हैं, मादक पदार्थों की स्थितियाँ हैं, दिन-प्रतिदिन ये देखिए ये बढ़ती जा रही है और जिनके परिणाम भी आपके हमारे जो एक कर्तव्यों के प्रति उदासी है, वो निरंतर बढ़ती जा रही है। भले ही भारत जैसे देश में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति विशेष प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन वो शाब्दिक स्तर पर होती है, स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। जब तक मन बुद्धि में स्थितियों में सुधार नहीं आता, मन बुद्धि का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर के स्तर पर है, जो इस शरीर का संचालक है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहीं-कहीं कहते रहते हैं ना कि वृद्धावस्था का समय सहज ही प्रकृति की व्यवस्था में सत्वगुण विकसित होने लगता है। उसका कारण क्या है? वो जो रजोगुण का नशा था, देखिए रजोगुण किशोरावस्था से आना आरंभ होता है। जब कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है, वो विकसित होते-होते युवावस्था में आते-आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। यानी कि रजोगुण एक पूर्ण विकसित अवस्था में आते हुए तभी तो तन के स्तर पर ये जो लिव इन रिलेशनशिप की हम निंदा करते हैं, शास्त्र विवाह का संस्कार युवावस्था के लिए एक विशेष रूप से आपको में मानना होता है। तभी तो एक विवाह का संस्कार विभिन्न सात्विक स्थितियों में उसकी एक निभाने की स्थितियाँ अलग-अलग सबके देखिए जैसे-जैसे स्थितियाँ हैं, वो धर्म कहो, संस्कार को उसके अंतर्गत ही एक कानूनी, सामाजिक, धार्मिक वैधता बनाती है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन आरंभ होता है, प्रकृति का प्रवाह चलता है, आपके हमारा परिवार बढ़ता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक करना होता है। ज्ञान का मतलब ही सत्वगुण से है। यानी कि रजोगुण को सत्वगुण से मर्यादित रखना होता है। तो फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं है। ये बिगड़ा हुआ रजोगुण का ही दूसरा नाम नशा है, जो तमोगुण में गिरता है। जब रजोगुण सत्वगुण की बात सुनता नहीं है, मनमर्जी करता है, तो फिर परिणाम आप देखते ही हो महाभारत का युद्ध। देखिए दुर्योधन भी तो मनमर्जी का जीवन जीता रहा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को ध्यान से सुना, उसको जीवन में अपनाया। ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है, जबकि दुर्योधन ने इन बातों को अनसुना कर दिया। आज देखिए कलयुग में कुछ युवकों की परिवार के सदस्यों में कुछ ऐसी ही स्थितियां अधिक देखने को मिलती हैं, जिनके भविष्य में दूरगामी परिणाम कोई अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार का नशा हो, तो कहते हैं अभी कुछ रोज पहले हमने अश्लील बातों पर भी कुछ एक चर्चा रखी थी, क्योंकि न्यायालय में कुछ ऐसी स्थितियां किसी संज्ञान में आई थी। देखिए बात कहीं भी हो, चाहे बोलने की हो, शब्दों की हो, चाहे आपके हमारे व्यवहार की हो, इन अश्लील स्थितियों का खंडन होना ही चाहिए। इस नशे की स्थितियों का देखिए तन के स्तर पर भी जब नशा उतरता है, तो पश्चाताप होता है, लेकिन उस समय विशेष में देखिए उस नशे के दौरान जो आप पर हम कानून का उल्लंघन, पाप कर्म शास्त्र विरुद्ध कर चुके होते हैं, उनका तो देखिए परिणाम आता है। इसलिए तो कहते हैं नशे से दूर हटो, बुराई से दूर हटो। ये शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, यानी सत्वगुण का संग करो। सर देखिए वृद्धावस्था में आते-आते युवा काल की स्थितियों का एक प्रौढ़ अवस्था की स्थितियों में भी देखिए रजोगुण होता है, यानी कि राजसी स्थितियों में जो-जो आपने जीवन अमर्यादित बिताया होता है, तो उनके
परिणाम देखिए वृद्धावस्था में आपको में पश्चाताप कि एक खाई में गिराते हैं, लेकिन उस समय विशेष में उसमें देखिए सुधार की गुंजाइश नहीं होती। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा, मादक पदार्थों का हो, किसी भी प्रकार के नशे से बचना होगा और इस नशे से बचने का एक ही उपाय ज्ञानमय स्थितियों में रहिए, सत्संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे सो जाएँ। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी लगभग आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव संस्कार जिज्ञासावश शास्त्रों में रुचि होने के कारण बन चुका है। इसके फलस्वरूप देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो हो चाहे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश हो और ये जो वर्तमान वीडियो जो हम बोल रहे हैं, बना रहे हैं, ये तो सर्व कल्याण वृक्ष की एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या एक साधारण स्थितियाँ हैं। यानी कि वीडियो कोई भी समय का प्रसारण अलग-अलग है, लेकिन बनने का समय ब्रह्म मुहूर्त जो उससे पूर्व का ही होता है। जब अनुकूलताएँ प्रकृति के वातावरण में बनी रहती है। आप देखिए मेरे पीछे का कुछ वातावरण में आपको कुछ संकेत लग रहे होंगे। इन सभी स्थितियों से आप भी जितना-जितना ज्ञानपूर्वक जुड़ते जाएँगे, तो आपको मेरा मिला हुआ जीवन सात्विक बनता जाएगा। इन नशे की स्थितियों से, तामसी स्थितियों से आप उतना-उतना बचते जाओगे। जीवन में सफलता को हो, सार्थकता को हो, ये सहज स्तर पर अपने आप ही आने लगते हैं। आपका मेरा मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाता है। देखिए, जब आप मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल लेते हैं, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक समझा जाता है। अन्यथा ये नशे की स्थितियाँ मनुष्य से कानून का भी उल्लंघन करवाती है, पाप कर्म भी करवाते हुए क्रमशः बिगड़ती है, कार्यशील बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ कार्यशील पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न करवा के ये अधोगति की जो 80 लाख योनियाँ निंदनीय योनियाँ हैं, जिसमें 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति योनियाँ हैं। आप मेरे बाएँ तरफ और भी देखिए पीछे कितनी ही वनस्पति योनियों की एक स्थितियाँ हैं। ये 20 लाख तरह की योनियाँ हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली है, 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन जो मनुष्य योनि का है, इसलिए हम इसको परीक्षा योनि से भी जोड़ते हैं। परीक्षा में पर हम सदा ही पास होना चाहते हैं और पास होने के लिए ही देखिए सत्संग करना आवश्यक है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएँ, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाए। किसी भी प्रकार की राजसी स्थितियाँ को हो, तामसी स्थितियाँ जो आपको में मदहोश करती हैं, प्रमाद में गिराते हैं। देखिए प्रमाद तो आरंभिक स्थिति है, वो देर सवेर मनुष्य का पतन का कारण बनती है। इन बुराइयों से आप जितना बचोगे उतना आपका मिला हुआ जीवन सफल होता जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आपकी वीडियो से संबंधित कोई बात में आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो, देखिए इस वीडियो से ही नहीं, आज तक जो प्रसारित 3100 से अधिक वीडियो जो हमने पिछले 6 वर्षों से प्रसारित किए, उन वीडियो को भी आप कहीं भी प्लेलिस्ट द्वारा सुनते हो, उनसे संबंधित भी आपका कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।